त्वत् संस्तवेन संस्तवेन ता संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम सन्निबद्धम तत् संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम। पापम क्षणात् क्षय मुपैति शरीर भाजाम। पापम क्षणात् क्षय मुपैति शरीर भाजाम। आक्रांत लोक मलि नील मशेष मासु। आक्रांत लोक मलिनी मशेष मासु। सूर्यांशु भिन्न मेव शार्वर मंधकारम। सूर्यांशु भिन्नमेव सार्वर मंधकारम। अभी तक 6 पद्यों में पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज अपन को भक्ति की विधि सिखा रहे थे। किनकी भक्ति करना, उनकी महिमा बताई, कैसे भक्ति करना उनकी विधि बता दी, हताश नहीं होना, अपने विल पावर रखना, ये सब बता दिया। अब वो बता रहे हैं किसी ने प्रश्न कर सकता है और नीति भी है, कितनी भी महिमावान वस्तु क्यों ना हो, कितनी भी तुम उसकी महिमा करने में समर्थ क्यों ना हो, लेकिन उस कार्य को कदापि नहीं करना जिस पर तुम्हारा कोई प्रयोजन की सिद्धि ना हो। कार्य बहुत अच्छा है, तुम करने में समर्थ हो, लेकिन क्यों कर रहे हो, बोले कोई प्रयोजन नहीं। तो कितनी अच्छा कार्य हो, कितने तुम समर्थ हो, निष्प्रयोजनी कार्य नहीं करना। इतनी बड़ी महिमा बता करके मानतुंग आचार्य महाराज कहते हैं भक्ति क्यों करना। कोई भगवान का अपन भगवान के कोई दास नहीं है, कोई नौकर चाकर नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, कोई कर्जदार नहीं है जो अपन भगवान की भक्ति करें। क्यों करना, बहुत बड़ी बात है। क्यों करना, क्या मतलब पड़ा, क्या कहते हैं, देखो अब बहुत बड़ी बात, अब धीरे धीरे महिमा फल बढ़ रहा है। महिमा होता है त्वत्, त्वत् यानी आपके, संस्तुमेन, संस्तुमेन यानी आपकी गुणानुवाद करने से, आपकी भक्ति करने से, आपकी स्तुति करने से, आपका जयकार बोलने से, आपको नमोस्तु करने से, आपको महिमा मंडित करने से। संस्तव के इतने अर्थ हैं। नमोस्तु करना भी क्या है, संस्तव है। गुणानुवाद करना संस्तव है। महिमा मंडित करना संस्तव है। पूजा करना संस्तव है। जितने भी अपन क्रियाएं करते हैं वे सब स्तुति में आएंगे। जो भगवान में है उसकी प्रशंसा करना स्तुति कहलाती है। इस स्तुति से क्या होता है, भव संतति, जन्म जन्मांतर तक, भव यानी संसार में, संतति यानी अतीत में अनादिकाल से, सन्निबद्धम, सन्निबद्धम यानी जो बंधे हुए हैं, एक दिन के पाप नहीं बंधे। बोलो कब कब के पापी हैं अपन लोग, जन्म जन्म के पापी हैं, जन्म जन्म के पापी। इतिहास देखो, सबका इतिहास, इतिहास सबका इतिहास उठाओ, सबका इतिहास हंसी का पात्र बनेगा। हमारे आचार्य श्री कहते हैं इतिहास सबका काला है, कोई का इतिहास गोरा, सब निगोद से निकल के आए, सब नरकों से निकल के आए। पंच परावर्तनों को पढ़ो तब अपनी औकात पता चलती है कि हम क्या थे और आज, और उन दिनों को विचार करके बात करो, वे दिन विचारो तो रोंगटे खड़े हो जाते। हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, हमारी ये दशा थी। हमेशा
अतीत के भवों का चिंतन करने से हमें वैराग्य जागता है और भविष्य का चिंतन करने से हमें उत्साह जागता है। अतीत को कभी नहीं भूलना। एक सेठ था, उसके घर में एक चोर घुसे, संक्षेप में कर सुनाऊंगा। चोर घुसने के बाद चोरों ने कहा, सेठ जी चाबी लाओ। सेठ जी बहुत समझदार थे, जबलपुर के थे, बहुत समझदार थे, ज्ञानी थे, क्योंकि 4 महीने प्रवचन सुन चुके थे, तो बहुत बीतरागी बन गए थे, बहुत निरोही बन गए थे, कोई ज्यादा राग नहीं था। उन्होंने कहा भैया बैठ जाओ, चाय पानी लाओ। अरे चाय पानी नहीं चाहिए, चाबी चाहिए। दे रहा हूं साहब। तुरंत छल्ला उठाया, एक चाबी निकाली, बोले ये पकड़ो तिजोरी की चाबी। चोर कहते हैं जबलपुर के लोगों, ओरिजिनल चाबी रख रहे हो, नकली दे रहे हो? बोले भैया ये चाबी तो नहीं दूंगा। अब चोर कहता है, लगता है बदमाश दिखता है, जिस पर बंदेज लगा दिया जाए उसका आकर्षण, यदि यहाँ एक पर्दा लगा दिया जाए और यहाँ कह दिया जाए कि बुढ़ों को देखना मना है, आप देखना सारे बुढ़े पर्दा फाड़ देंगे। हमें मना क्यों किया गया है? जिस फिल्म नहीं चलती है तो वो कहते थे कि फलाने को देखना मना है, सबसे ज्यादा वही पहुंचते हैं। निषेध आकर्षण का कारण बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में वही चाहिए। सेठ जी का ये तो नहीं दूंगा। चोरों ने जम के मारा, उंगलियां तोड़ दी, यही चाबी लाओ। ले ली चाबी। दम कितनी थी सेठ जी में? चाबी लेकर बड़ी बड़ी तिजोरियों में चाबी लगाई, वो किसी में नहीं लगी। एक बहुत टूटा सा संदूक पड़ा था, उसमें लगाया तो वो चाबी लगी। बोले सेठ तो बहुत होशियार है, माल ऐसी टूटी संदूक में रखता है जिसमें कोई को संदेह। पूरा देखा, एक फटा कुर्ता और एक फटा पजामा निकला, कुछ नहीं निकला। एक एल्युमिनियम का लोटा निकला, एक रस्सी निकली। थोड़ा मामला क्या है, चोर को बड़ी दिक्कत हुई। और वो चाबियों से खोली तो तिजोरियों में माल भरा पड़ा था, पैसे थे, सोना था, चांदी था। अब चोर ने कहा चोरी तो करूंगा बाद में, पहले तो रहस्य पूछूंगा, इस चाबी के लिए क्यों पिटा वो? सेठ जी ये बताओ, इस संदूक में क्या था? वो संदूक लेके आ गया। ये चाबी तुमने क्यों निकाली थी और क्या रखा था इसमें? सेठ जी कहते भैया, और इन तिजोरियों में सारा माल था, ये चाबी दे दी। बोले तिजोरियों में तो पाप था, इस संदूक में मेरा धर्म था। ये धर्म था, उस पर तो मान था, इस पर सम्मान था। बोले कैसे है? बोले जब मैं तिजोरी खोलता हूं तो अहंकार जागता है, पाप जागता है, मैं दुनिया में कुछ भी कर डालूंगा। लेकिन बंद करने के बाद मैं इस संदूक को खोलता हूं तो संदूक कहती है अपनी औकात देख लेना, कल तुम ऐसे थे। तो अतीत की मेरी औकात ऐसी थी जब मेरे पास पानी पीने के लिए एल्युमिनियम का लोटा था, ये फटा कुर्ता पजामा है, तो ये मेरा मार्दव धर्म है। इसको देख करके मेरा मान गलत हो जाता है। इसलिए मैं सोच रहा था कहीं तुम मेरी धर्म की पेटी को फेंक के मत चले जाना, इसलिए मैंने। और ये तो पाप है, ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी किस्मत में होगी तो हम और कमा लेंगे। इसलिए ऐसी स्थिति, अतीत को ध्यान रखना चाहिए हमेशा। अतीत में कोई बुरी घटना घटी हो, पाप का उदय आया हो, तो नियम से विचार करना चाहिए, उसको ध्यान अहंकार में मत जाना। कल क्या औकात थी, अपनी अपनी औकातों को ध्यान में, इससे क्या बढ़ेगा? संवेग और वैराग्य बढ़ता है, बहुत वैराग्य बढ़ता है। इसलिए अतीत में कितने भवों के पापी हैं? बोलो सब अपने अपने से। जन्म जन्म के पापी। दुनिया में एक भी ऐसा पाप नहीं बचा जो इस आत्मा ने अतीत काल में न किया हो। महावीर पुराण पढ़ो, महावीर स्वामी के अतीत भव में महावीर ने क्या क्या पाप किए अतीतों में, कैसे कैसे पापी थे महावीर अतीतों में। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बीच के पापों को जब उठाते हैं महावीर के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे पापी थे महावीर, ऐसे पाप किए थे इन्होंने अतीत में। सावधान, उनको देख करके लगता है वैराग्य आता है। इसी प्रकार आप लोग कहना, ये जान करना, हे भगवान, ऐसा संसार में कोई पाप नहीं बचा जो हमने अतीत भवों में
न किए हो, मैं जन्म जन्म का पापी हूं। कौन हो तुम? आजकल तो लोग कहने लगे आई एम गॉड, मैं भगवान आत्मा हूं, शुद्ध बुद्ध, आई एम गॉड। हाँ, गॉड नहीं, डॉग। देख ले रे मुखड़ा दर्पण में क्या है। पूज्यवर क्या कह रहे हैं? हम हमेशा संसार में जब तक हो तब तक यही मानना हम जन्म जन्म के पापी हैं। कोई तुमसे पूछे, कभी गुरु पूछे कौन हो तुम, बोले महाराज जन्म जन्म का अधम पापी। जितनी उपाधि बन सके निकृष्ट उतनी दे देना, दूसरों को नहीं, अपने आप को। मुझसे बुरा जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। हर व्यक्ति एक बात अपने ध्यान में रखे, संसार में सबसे कोई बुरा व्यक्ति है तो वह मैं हूं। बस ये शब्द को सीख जाओ, ये 7वां कड़ा तुम्हें सिद्ध हो जाएगा। तुम्हारे ये पता चल जाएगा कि जन्म जन्म से हमने ऐसे पाप बांधे हैं। पहले ये निर्णय, अब ये जन्म जन्म से बांधे हुए पाप जन्म जन्म में कटेंगे? एक मकान को बनाने में साल भर लगा तो गिराने में है कितनी देर लगना? एक इज्जत बनाने में जिंदगी लग गई, इज्जत मिटाने में ध्यान रखना, इज्जत बनती है जिंदगी भर में, बन जाए तो मुश्किल है, और मिटती एक क्षण में इज्जत मिट जाएगी। इसी प्रकार हमने जन्म जन्म से पाप किए हैं तो अब जन्म जन्म में ही मिटेंगे नहीं। क्या कहते हैं पूज्यवर? पापम क्षणात् तब संस्तमेन क्षयम उपेति, यानी वे पाप क्षण मात्र से क्षय को उपेति यानी प्राप्त हो जाते हैं। शरीर भाजाम यानी संसार में शरीर धारण करने वालों के पाप जो जन्म जन्म से बांधे हैं वे आपकी भक्ति से क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। संग्रह करके भक्ति करें, आपकी स्तुति से, ऐसा ले लें, जन्म जन्म के किए हुए पाप आपके स्तुवन से संसारी प्राणियों के क्षण भर में नष्ट हो जाए। बांधे कितने दिन में थे? आनंद, क्षय कितने में हो गए? ये चमत्कार कैसे हो गया? तब संस्तवेन आपकी भक्ति से। अब महावीर भगवान ने देखो इतने पाप करे और जैसे ही थोड़ा सा एक क्षण को थोड़ी सी देर के लिए तत्वबोध हुआ और सारे कर्म ऐसे झड़ गए कि कुछ पूछो मत। ज्ञान के माध्यम, भेद विज्ञान, ज्ञानी के छिन्माई, एक क्षण में सारे पाप। इसलिए घबराना नहीं कि हम जन्म जन्म, एक उत्साह देखो जब आपको ऐसा भाव आने लग जाए मैं तो जन्म जन्म का पापी हूँ, मैं क्या धर्मात्मा बनूंगा, मैं क्या प्रवचन सुनूं, ऐसा हीन भाव आ जाए तो ये पद याद कर लेना कि भगवान की भक्ति से जन्म जन्म के पाप क्षण में कट जाते हैं। देखो भक्ति की महिमा देखो कितनी है। और क्यों कर रहे हैं भक्ति? क्यों कर रहे हैं भक्ति? पहले तो भक्ति कौन करता है? पापी आदमी। जो जो भक्ति करते हैं वे और जो जो नहीं करते हैं वे महाराज वे पुण्यात्मा नहीं। जो गंदे हुए थे, जो जो नहाता है वो गंदा जरूर था, ठीक है, और जो नहीं नहाता है वो गंदा ही नहीं है, वहां गंदा रहेगा। कम से कम ये तो गंदा था, है नहीं, वो तो गंदा था, है और रहेगा। इसलिए ये मत, भक्ति कौन करेगा? पापी। अपन सब कौन है? इसलिए अपन को क्या करना है? क्यों करना है? पीछे वालों ने बोला ही नहीं, पीछे वाले तो सारे लाट साहब बैठे होंगे, है भी ये लाट साहब, इनको कोई डर ही नहीं है। तो पीछे बैठे ना ये 5-6 खम्भे के बाद सब लाट साहब है, किसी का डर नहीं है। तभी तो वे क्लास में लेट आते हैं, वे हमारे भी लाट साहब हैं। उन्हें डर ही नहीं महाराज का कि महाराज की क्लास चालू हो गई हो जाए, वो तो कहते हम तो लाट साहब है। अपन आगे वाले अपन लाट साहब नहीं, अपन तो जन्म जन्म के। पीछे वालों को बैठे रहने लाट साहबों को, इतना अपन तो कैसे हैं। और पापों को क्षय करना है तो किससे कटेंगे? भक्ति से। क्या कभी ऐसा हुआ है? देखो तुरंत भगवान के महाराज की विशेषता है, जो बात कहते हैं उसका तुरंत हेतु दे देते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है जिसने जन्म जन्म में पाप किए हो?
उसके पाप क्षण भर में कट जाए। बोले हाँ ऐसा होता है। कैसे होता है? आक्रांत लोक मलिनील। आक्रांत, आक्रांत यानी चारों तरफ से घिरा हुआ है। लोक मलि, लोकम, माँ इधर आ जाएगा। देखो ये सब मिला के पढ़ना एक साथ। आक्रांत लोक यानी आक्रांत और लोक एक ही है, और लोक के साथ में अली और नील एक ही है। तो इस प्रकार से आक्रांत लोक, घिरा हुआ है लोक किससे? माँ को लोकम में चला जाएगा। अली यानी भौरा, नीलम, नील यानी अंधकार अंधेरा। अशेषम यानी सारा तीन लोग जो है किससे? भौरे के समान काले अंधकार से घिरा हुआ है। क्षेत्र कितना है? तीन लोग। अंधकार कैसा है? काला, और चारों तरफ से घिरा हुआ है। ऐसा अंधकार भी अशेषम, मैं इधर कर दो, आंसू, आंसू, आंसू यानी शीघ्र। ऐसा तीन लोक में फैला हुआ अंधकार भी शीघ्र सूर्यांशु, सूर्य अंशु यानी किरण, सूर्य अंशु, अंशु यानी किरण, सूर्य की किरणें भिन्नम यो, यानी जैसे वो सूर्य की किरणें आती हैं तो सारवर यानी रात्रि, सारवर बोलते रात्रि को। मंदकारम, सारवरम अंधकारम ऐसा निकलेगा। तो सारवर रात्रि के अंधकार को, अंधकार कब से फैला था? पूरी रात से, 12 घंटे से अंधकार फैला था, लेकिन सूर्य की किरण निकलते ही कितने जल्दी दूर हो गया? यानी अंधकार रात भर का फैला हुआ है, तो उस रात भर के अंधकार को दूर करने के लिए दिन भर की जरूरत नहीं है। एक जैसे सूर्य की किरण निकलेगी तैसे ही अंधकार भाग जाएगा। इसी प्रकार हमारे जन्म जन्म के पाप, जैसे ही आपकी भक्ति, आप तो सूर्य हैं, भक्ति किरणें हैं, जैसे ही आपके सूर्य से मेरी भक्ति रूपी किरणें निकलेंगी, हमारे जन्म जन्म के पाप ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे रात भर का अंधकार। रात भर के अंधकार को दूर करने के लिए हमें ऐसी कला चाहिए, ऐसी विधि चाहिए, और वह कला यदि अपने पास आ गई तो बहुत बड़ा कार्य बन सकता है। अब आज 2 हो गए, एक और लेना क्या है? आप लोग याद करना। देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ 1.5 घंटे पढ़ा रहा हूँ, तो कम से कम जो ईमानदारी से 5 बार तुम्हें घर में पढ़ना है अर्थ सहित। आप मेरे पर दया करना कि जब महाराज हमें इतनी मेहनत कर रहे हैं तो होमवर्क पर मैं बिना वेतन के दया कर रहा हूँ। हाँ, जब मैं इतनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो आपको कम से कम 5 बार घर जाकर के दुकान पर, घर में 24 घंटे में 5 बार पढ़े बिना सोना नहीं है। हो सके तो साथ में याद भी करते जाओ। महावीर भगवान की जय।